महर्षि वाल्मीकि जी द्वारा रचित रामायण का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं और अभी बाल कांड का 7वां सर्ग चल रहा है। पिछले स्वाध्याय के क्रम में हमने देखा है कि महर्षि स्वामी ये हमारे जो राजा दशरथ जी थे, जो अयोध्या के मालिक थे, स्वामी थे, वो किस प्रकार से अपने राज्य की सुंदर व्यवस्था बनाकर रखे थे। और उसका मुख्य कारण था वहाँ जितने भी लोग थे, मंत्री आदि, सलाहकार, सभी वेद आदि के बहुत अच्छे विद्वान थे। दृष्टि, यजंत, विजय, सुराष्ट्र, राष्ट्रवर्धन, अकोप, धर्मपाल और सुमंत जैसे अर्थशास्त्री वहाँ के मंत्री हुआ करते थे। ऋषि वशिष्ठ, वामदेव, सुयज्य, जाबाली, काश्यप, गौतम, मार्कंडेय आदि, कात्यायन आदि बहुत अच्छे अच्छे विद्वान, वेदादि शास्त्रों के बड़े बड़े दिग्गज विद्वान उनके सलाहकार थे। उनसे सलाह करके ही वो आगे काम करते थे, तो इसीलिए वहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी थी। हम आप यदि चाहते हैं कि हमारे भी समाज में, देश में, राष्ट्र में इस प्रकार की व्यवस्था बने, तो अयोध्या के उन विशेषताओं को हमें भी अपने जीवन में धारण करना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए। ऐसे ही अच्छे अच्छे विद्वानों को हमें सलाहकार बनाना चाहिए, मंत्री बनाना चाहिए, तभी देश समाज की उन्नति होगी। आगे कहते हैं, एतैर्ब्रह्मर्षिभिर्नित्य मृत्युजस्तस्य पूर्वकाः विद्या विनीता ह्रीमन्तः कुशलानि यतेन्द्रियाः श्रीमन्तश्च महात्मानः शस्त्रज्यादृढविक्रमाः कीर्तिमन्तः प्रणिहिता यथा वचनकारिणः तेजः क्षमा यशः प्राप्ताः स्मितपूर्वाभिभाषिणः क्रोधात् कामार्थ हेतुर्वा न ब्रूयुर्नृतं वचः। इन ब्रह्मर्षियों के साथ राजा के पूर्व परंपरागत ऋत्विज भी सदा मंत्री का कार्य करते थे। वे सब के सब विद्वान होने के कारण विनयशील, सौलज्ज, कार्यकुशल, जितेंद्रिय, श्री संपन्न, महात्मा, शस्त्र विद्या के ज्ञाता, सुदृढ़, पराक्रमी, यशस्वी, समस्त राजकार्यों में सावधान, राजा की आज्ञा के अनुसार कार्य करने वाले, तेजस्वी, क्षमाशील, कीर्तिमान तथा मुस्कुराकर बात करने वाले थे। वे कभी काम, क्रोध या स्वार्थ के वशीभूत होकर झूठ नहीं बोलते थे। देखो, तभी तो सुंदर व्यवस्था बनती है। आज भी यदि ये हमारे मंत्री हैं, हमारे जितने भी अधिकारी हैं, हमारे पद पर बैठने वाले जितने भी देश समाज को चलाने वाले लोग हैं, ये सब भी यदि ऐसा कर लें कि काम, क्रोध और स्वार्थ के कारण झूठ बोलकर कोई काम न करे, किसी को न ठगे, कोई गलत कार्य न करे, तो आज भी व्यवस्था वैसे ही बन सकती है। तेषामविदितं किंचित् स्वेषु नास्ति परेषु वा क्रियमाणं कृतं वापि चारेणापि चिकीर्षितम्। अपने या शत्रु पक्ष के राजाओं की कोई भी बात उनसे छिपी नहीं रहती थी। दूसरे राजा क्या करते हैं, क्या कर चुके हैं और क्या करना चाहते हैं, ये सभी बातें गुप्तचरों द्वारा उन्हें मालूम रहती थी। हर एक क्षेत्र में विद्या की ही आवश्यकता होती है। अब आपके मन में क्या है, मैं जान जाऊं, ये विद्या है, मनोविज्ञान कहते हैं इसको। आपके भीतर में किस प्रकार के व्यूह चल रहे हैं, उसकी जानकारी मुझे हो जाए, तो इसके लिए बहुत ही गंभीरता पूर्वक हमें आपसे व्यवहार करके आपकी बातों को जानना होता है। तो इस व्यवहार के लिए भी विद्या की आवश्यकता होती है। बिना विद्या के कुछ भी संभव नहीं है। हमारे यहाँ एक कवि है डोभाल जी, इसी प्रकार के लोग हैं।
जो पाकिस्तान क्या सोच रहा है, चीन क्या सोच रहा है, पहले से उन्हें पता होता है। सब इस प्रकार से जानकारी रखते हैं। तो ऐसे ऐसे जब मंत्री होते हैं, ऐसे ऐसे कार्यकर्ता होते हैं, अधिकारी होते हैं, तब समाज देश की स्थिति अच्छी होती है। कुशला व्यवहारेषु सौहृदेषु परीक्षिता प्राप्त कालं यथा दंडं धारयेयुः सुतेष्वपि। वे सभी व्यवहार कुशल थे। उनके सौहार्द की अनेक अवसरों पर परीक्षा ली जा चुकी थी। वे मौका पड़ने पर अपने पुत्र को भी उचित दंड देने में भी नहीं झिझकते थे। देखो कितनी बड़ी बात लिखी हुई है। चाहे हमारा बेटा ही क्यों न है, यदि वो गलत करता है तो हम उस गलत कार्य में समर्थन नहीं करते और उस गलत कार्य का उसे दंड मिले इसके लिए हम प्रयास करते हैं, उसे उचित दंड देते हैं। राजा का यही काम है। चाहे उसका पुत्र ही अन्याय करे तो उस अन्यायी पुत्र को भी दंड दे। तो हमको आपको इस अयोध्या की व्यवस्था से, राजा दशरथ के उस राज्य से विशेष रूप से ये सीखने को मिलता है कि हम आप भी इसी प्रकार के बने, सत्यनिष्ठ बने, न्यायकारी बने। यदि अपने परिवार के लोग भी कोई गलत काम करते हैं तो उसको गलत कहें और उस गलत करने का जो दंड है उन्हें हमारे परिवार के लोगों को भी मिले, इस प्रकार के भाव रखें, इसी प्रकार का व्यवहार हमारे जीवन में हो, तभी हमारा ये देश समाज शुद्ध और पवित्र श्रेष्ठ बन सकता है, अन्यथा नहीं। अब स्वाध्याय के क्रम को यहाँ विराम देते हैं। ओम।